बाहर हूँ, लेकिन कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। अभी भी तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने फादर को फ़ोन भी किया था, लेकिन आज की मीटिंग बड़ी मेन मीटिंग है शहरवानी की, और इस मीटिंग को खुद खादम अपनी चर्च की बिठाऊँगा, लिहाजा मैसेज देना पड़ रहा था, लेकिन खुदा इंतज़ाम करते हैं और खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि रात 2 बजे बेटी गुड़िया को खुदा रावलपिंडी शहर के अंदर ले आया। हालांकि आज इनकी बरकत की भी बरकत थी, मीटिंग थी और इनकी ब्लेसिंग भी थी, लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारा कदूस खुदा है आज हमारे दरमियान खुदा के कलाम की मुनादी करने के लिए बेटी गुड़िया को आपकी ज़रूरत तालीम में खुदावंद यसू के अजीम बाबरकत जलाली तब नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। क्या आप सब लोग खुश हैं? आप लोग इस टाइम कहाँ पे मौजूद है? मेरा आप सब पे सवाल है। अगर आप लोग खुदा के घर के अंदर मौजूद हैं तो प्रस्तुति के दौरान मेरे अजीजों आप लोग इस तरह बैठे हुए थे जैसे कोई आम शख्स बैठे होते हैं। ना तो किसी की तालियों की आवाज है, ना ही कोई प्रस्तुति कर रहा है। मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और से उसकी प्रस्तुति करें। मेरे अजीजों आज हमें जरूरत है कि जब आज हम प्रस्तुति करते हैं, सिर्फ प्रस्तुति करना एक बंदे का काम नहीं होता, प्रस्तुति करना सिर्फ कुमार का काम नहीं होता, प्रस्तुति करना हम सब का काम है, क्योंकि हम सब लोग रास्तबाज हैं। आए फिर मिलकर नारा लगाएंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। आए फिर उस यीशु बादशाह के जलाल के लिए आए मेरे अजीजों जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मिसाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 11 आयत में से जो कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। सिर्फ 11 आयत को पढ़ना है। हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि आज कलाम हमारे साथ क्या होने वाला है। 11 बाब क्या है जी, कुरान के पाक कलाम में लिखा है, रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। कुरान के पाक कलाम पढ़े और समझे पर कुरान की बरकत। आमीन। सब लोग बुलंद आवाज से कहें आमीन। आमीन। मेरे अजीजों आज का जो मेरा मजमून है दुआ के असरात। आज हम देखेंगे कि दुआ के असरात क्या चीज है और दुआ के असरात हमारे बदनों में हमारी जिंदगियों में कैसे नजर आते हैं। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो हमने आयत पढ़ी है, रास्तबाजों की दुआओं के वसीला से शहर सरफराजी पाता है। मेरे अजीजों जब रास्तबाज लोग जब दुआ करते हैं तो शहर सरफराजी पाता है। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ शहर सरफराजी नहीं पाता। मेरे अजीजों, मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब रास्तबाज मिलकर दुआ करते हैं तो तूफानों के रुख भी मुड़ जाते हैं। मेरे अजीजों जब रास्तबाज लोग दुआ करते हैं तो मुसीबतों के रुख मुड़ जाते हैं। जब रास्तबाज लोग मिलकर दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों हमारे घरानों के अंदर बेदारी आना शुरू हो जाती है। जब रास्तबाज लोग मिलकर दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों खानदान, टूटे हुए खानदान फिर से मिलना शुरू हो जाते हैं। ये है दुआ के असरात। मेरे अजीजों जब हम दुआ के असरात के बारे में सीखते हैं तो मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस क्या ही खूबसूरत बातें फरमाता है। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम जब कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं तो कलाम मुकद्दस मेरे और आपके लिए ये खुदा की जो किताब है, इस कलाम के अंदर मेरे लिए और आपके लिए ये पूरा कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बनाया गया है। इस कलाम के अंदर हर एक बात मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है। मेरे अजीजों जब हम दुआ करते हैं तो हम सिर्फ दिखलाई दुआएं करने वाले बन जाते हैं। हम सिर्फ रस्मी दुआएं करते हैं। हमने कभी भी हकीकी तौर पे दुआ नहीं की है। हमने कभी भी रूह से दुआ नहीं की है। जब हम रास्तबाजी के साथ मिलकर, जब हम रास्तबाज बनकर जब हम दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि जब हम रास्तबाज होकर दुआ करेंगे तो जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ के वसीला से इब्लीस के बंधन भी टूट जाते हैं
मेरे अजीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुआ के बारे में हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज जो कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे अजीजों, आज हम जो कुछ सीखेंगे वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा। मेरे अजीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम दुआ के असरात के बारे में सीख रहे हैं कि आज दुआ हमें कैसे करनी चाहिए, आज दुआ के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए। मेरे अजीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम रूहुल कुद्दस के मसा से लबरेज होते हैं तो फिर जब हम दुआएं करते हैं तो मेरे अजीजों इस दुआ के अंदर इतनी असरात है कि मेरे अजीजों खानदान मिलने शुरू हो जाते हैं। इस दुआ के वसीला से यीशु के नाम की मोहब्बत जिंदगियों में आनी शुरू हो जाती है। इस दुआ के वसीला से मेरे अजीजों मियां बीवी के अंदर मोहब्बत आ जाती है। इस दुआ के वसीला से, ये दुआ के असरात के वसीला से मेरे अजीजों जो औलाद नाफरमान हो जाती है वो औलाद भी माँ बाप की ताबेदार बन जाती है। ये है दुआ के असरात मेरे अजीजों। मेरे अजीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं लूका की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 21 और 22 आयत में से, जुमायत में से जो कभी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, आपको पूरी इजाजत है कि आप पढ़ें और खुदा उनके कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे। 3 बाब उसकी 21 से 22 आयत तक। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। आमीन। सब लोग बुलंद आवाज से कहे आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, क्या ही खूबसूरत आयत पढ़ी गई है। जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा पाया तो आसमान खुल गया और आसमान से क्या आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अजीजों, ये अल्फाज सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम भी हकीकी तौर पे दुआ करेंगे, जब हमारे अंदर दुआ के असरात होंगे तो मेरा ईमान है कि जब वो आसमान खुलेगा तो फिर आसमानों से रूहुल कुद्दस मेरी और आपकी जिंदगी के लिए भी नाजिल होगा। मेरे अजीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमने सीखा है कि मेरे अजीजों दुआ के असरात क्या है। मेरे अजीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम दुआ के असरात के बारे में सीख रहे हैं। मेरे अजीजों, जब रूहुल कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद यीशु मसीह पे नाजिल हुआ तो आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मेरे अजीजों, जब हम दुआ करेंगे रूह सच्चाई से तो मेरे अजीजों यही आवाज हमारे लिए भी आ सकती है। क्या आप लोग इस आवाज को अपने लिए लेना चाहते हैं खुदा से? जी। तो मेरे अजीजों, फिर आप लोग रूह सच्चाई से हकीकी तौर पे दुआ करें। मेरे अजीजों, इस तरह हमने इमसाल की किताब में से सीखा था। मेरे अजीज मेरे भाइयों मेरी बहनों, रासपासों की दुआओं के वसीला से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। मेरे अजीजों, शरीर किसे कहा गया है? मेरा आप पे सवाल है। जो दुआ नहीं करता। बेशक मेरे अजीजों, शरीर और गुनाह, मेरे अजीजों आपको मैं गुनाह के बारे में बताऊंगी। गुनाह, पहला जो गुनाह है हमारी जिंदगी के अंदर, सबसे बड़ा गुनाह कि हम दुआ नहीं करते हैं। सबसे बड़ा गुनाह हम दुआ नहीं करते हैं। दूसरा गुनाह कि हम रोजा नहीं रखते हैं। तीसरा गुनाह कि हम प्रस्तिश नहीं करते हैं। चौथा गुनाह कि हम खुदा के हजूर उसके आगे उसके हजूर झुकते नहीं हैं और हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते नहीं हैं। ये हम बहुत बड़े गुनाह करते हैं। मेरे अजीजों, खैर मबूदों के पीछे भागने वालों के गम बढ़ जाएंगे। तो क्या हम खैर मबूदों के पीछे भागना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे अजीजों, हम तो जिंदा खुदा के पास आते हैं ना, क्योंकि मेरा और आपका जो जिंदा खुदा है वो जब हम उस खुदा के हजूर दुआ करते हैं तो वो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, फिर वो खुदा हमारी दुआओं का हमें जवाब देता है। मेरे अजीजों, जब हम रूह सच्चाई से दुआ करते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। आज हमें जरूरत है कि हम सिर्फ प्रस्तिश करने वाले नहीं बल्कि हम हकीकी तौर पे दुआएं करने वाले बन सके। मेरे अजीजों, आज मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ अपने माँ बाप की। मेरे अजीजों, उस वक्त हम बहुत छोटे छोटे थे जब से मेरे मामा पापा ने खुदावन के साथ चलना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, हम लोगों ने इतनी गुर्बत का सामना किया, इतनी परेशानियों की, इतनी मुसीबतों का हमने सामना करना शुरू कर दिया कि मेरे अजीजों, यहाँ तक के गुर्बत आ गई कि हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
मेरे पापा जॉब पर जाते थे, जॉब से आते थे, मेरी मामा और मेरे पापा मिलकर खुदा की खिदमत के लिए जाते थे। मेरे अजीजों, जब ये खिदमत कर कर आते थे, इनको रात को 11-12 बज जाते थे, लेकिन इन्होंने आके ये नहीं कहना कि हम थक चुके हैं, अभी हम आराम करेंगे। मेरे अजीजों, जब ये खिदमत से आते थे, ये खाना खाते ही ये फौरन खुदा के हजूर झुक जाते थे। ये सिर्फ घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, बल्कि ये घंटों घंटे खुदा के हजूर वक्त गुजारने वाले थे। मेरे अजीजों, मेरे मामा ने और मेरे पापा ने खुदा के हजूर घंटों घंटे वक्त गुजारना शुरू कर दिया। इनकी दुआओं के वसीला से दुआ ने असर करना शुरू कर दिया। मेरे घराने के अंदर बेदारी आनी शुरू हो गई, मेरे घराने के अंदर तब्दीली आनी शुरू हो गई। मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के साथ अपने दिल को लगा लेते हैं, तो मेरे अजीजों, दुआ के असरात हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में नजर आने शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक ऐसा वक्त आ गया कि मेरे अजीजों, मेरे पापा एक खिदमत में आ चुके थे। मेरे पापा एक पास्टर की खिदमत में आ चुके थे। मेरे अजीजों, इस तरह हमारे साथ एक पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, क्रिश्चियन फैमिली थी, लेकिन उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। उनकी बेटी का एक बेटा था, वो अपने घर के अंदर आई थी, अपने माँ बाप के घराने के अंदर, लेकिन मेरे अजीजों, उस बेटी का बेटा था, उसकी डेथ हो गई। वहाँ उस घराने के अंदर एक मातम सा छा गया। लेकिन मेरे अजीजों, वहीं से चंद लोग मेरे पापा को लेने के लिए यहाँ पे आ गए। कहते, पास साहब, आप हमारे घराने के अंदर आए, आप दुआ करें। हमारा ईमान है कि जब आप दुआ करेंगे तो खुदा अजीब व जलाली काम करेगा। मेरे अजीजों, जब मेरे पापा ने जाकर उस बच्चे को अपनी गोद के अंदर लिया, तो मेरे पापा ने, मेरे अजीजों, जब दुआ करनी शुरू की, तो दुआ के असरात जब उस बच्चे की जिंदगी के अंदर आने शुरू हुए, तो वो डेड बच्चा, यीशु के नाम से वो बच्चा जिंदा हो गया था। मेरे अजीजों, ये है दुआ के असरात। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ के असरात हमारी जिंदगियों में आने शुरू हो जाते हैं। जब मेरे अजीजों, जब हम दुआ करते हैं तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि आज हम रास्तबाज बनकर दुआ करें। आज हम रास्तबाजी के साथ खुदा के हजूर झुक जाए। मेरे अजीजों, सिर्फ रास्तबाज बन जाना ये सिर्फ एक आम बात नहीं है, ये एक छोटी बात नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा के हाथों में आ जाना बड़ी और नाक बात है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हाथों में आ जाते हैं, जब हम खुदा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, तो मेरे अजीजों, हमें हर कदम एक सोच समझ के उठाना चाहिए। हमें हर वक्त इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारा जो मुखालिफ है वो भी हमारे साथ साथ है। खुदा का पाकरू फिर भी हमारी रहनुमाई करता, हमारे साथ चलता जाता है। मेरे अजीजों, जब हम रास्तबाज बन जाते हैं, तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि आज हम रास्तबाज बने। मेरे अजीजों, जब रास्तबाजी हमारी जिंदगी में आएगी, तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है, जब रास्तबाज बनकर दुआ करेंगे तो ये कलीसिया थोड़ी नहीं, ये कलीसिया बहुत सी कलीसिया बन जाएगी। मेरे अजीजों, ये कलीसिया रास्तबाज बनकर दुआ करे, तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि जब ये कलीसिया मिलकर दुआ करेगी, तो अब्लीस के बंधन, अब्लीस के जुए, अब्लीस के बैरन भी टूटने शुरू होंगे। तो क्या आप लोग रास्तबाज बनकर दुआ करना चाहते हैं? जी। कितने लोग हैं जो रास्तबाज बनकर दुआ करना चाहते हैं? ये बात सच है। ये सिर्फ इखलावी हाथ खड़े नहीं करने, सिर्फ मेरे सामने नहीं, या खुदा के खादम के सामने नहीं, या बैठे हुए लोगों के सामने हाथ खड़े नहीं करने। मेरे अजीजों, ये हाथ आपने अपने जिंदा खुदा के सामने खड़े करने हैं। जिंदा खुदा के सामने आपने करार करना है कि क्या हम लोग हकीकी तौर पे रास्तबाज बनेंगे, रास्तबाजी का ओहदा हम अपने पर लेंगे या नहीं। क्या आप लोग रास्तबाज बनना चाहते हैं? जी। कितने लोग हैं जो रूह से रास्तबाजी का रास्तबाज बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं? मेरे अजीजों, इस संडे तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा से आऊंगी यहाँ पे रावलपिंडी में, तो मेरा ईमान है कि ये लोग सिर्फ एक बुत बन के बैठेंगे नहीं इस चर्च के अंदर। इस चर्च के अंदर से बच्चे भी उठेंगे खुदा की खिदमत के लिए। ये मैं आप लोगों को इस संडे क्या कर जाऊंगी कि जब मैं नेक्स्ट दोबारा इस जगह पर आऊंगी, तो मेरा ईमान है कि क्या हमारी अपनी बेटियां क्यों नहीं होंगी, दूसरे बच्चे क्यों नहीं होंगे। मेरा ईमान है कि आने वाले दिनों के अंदर इस चर्च के बच्चे भी खुदा की खिदमत के लिए उठ खड़े हो। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि खुदा के बच्चे खुदा की खिदमत के लिए खड़े हो? कितने माँ बाप है जो इस बात
भी करार करते हैं कि हमारे बच्चे खुदा की खिदमत करें। मेरे अजीजों, आप लोग दुआ किया करें अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए दुआ किया करें, खुदा के हजूर मिन्नत किया करें, खुदा के हजूर इकरार किया करें कि खुदा हमारे घरानों के अंदर रासबाजी भेज, हमारे घरानों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर रासबाजी आ जाए। मेरे अजीजों, ये दुआ कीजिए। खुदा पाक रूह जब जिंदगियों में आता है तो मेरे अजीजों, ये जिंदगियां एक बुत जिंदगी नहीं, बल्कि मेरा ईमान है कि आप लोग खुदा के हजूर जैसे खून गिन जाता है, आप लोग खुदा के हजूर गिनना शुरू हो जाएंगे। क्या आप लोग ईमान रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर खुदा के हजूर बेदार होंगे? कितने लोग हैं जो आज से अपने घरों के अंदर जाके दुआएं करना शुरू करेंगे? इस बात को तो पिछली दफा भी मैं इधर ही थी, यहाँ पे मौजूद थी संडे मीटिंग के अंदर, तो आप लोगों ने करार किया था कि हम संडे वाले दिन, सबत वाले दिन टाइम से चर्च आएंगे। कितने लोग हैं जो टाइम से चर्च आए हैं? मेरे अजीजों, आप लोगों ने पक्का टाइम अपना 11 बजे का रखा हुआ है। आप लोग कहते हो यार कलाम भी गुजर जाए, प्रस्तिश भी गुजर जाए, हम फिर चले जाएंगे। क्या चर्च जाके हदिया डालना है ना? मेरे अजीजों, खुदा किसी हदिया का भूखा नहीं है, खुदा सिर्फ रूहों का प्यासा है। वो तो आज भी अपने बाएं फैलाए खड़ा है, ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे लौट आ मेरे पास। लेकिन आज हम ऐसे लोग हैं, हम नाफरमान लोग हो चुके हैं कि हम नाफरमानी के अंदर इस कदर चले गए हैं कि खुदा के खादिम रासबाज लोग हमारे घरानों में आ जाए, जितनी मर्जी कलाम सुना दे, जितनी मर्जी दुआएं कर दे हमारे घरानों में आके, लेकिन हमारे पे असर कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ दिखलावी तौर पे खादमों के सामने जी 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 भाई साहब हम चर्च आएंगे, जी 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 भाई साहब हम टाइम से चर्च आएंगे, लेकिन फिर वही टाइम होता है, वही वक्त होता है। टाइम आप लोगों का 11 बजे का पक्का टाइम है। मेरे अजीजों, 11 बजे के टाइम को छोड़ दे, आप लोग 10 बजे के टाइम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें। वक्त की कदर कीजिए। बाइबल मुकद्दस कहती है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। आप लोग वक्त की ताबेदारी कीजिए। कोई पता नहीं है कि इस टाइम वो दूल्हा आ जाए आप लोगों को लेने के लिए। जब तक आप लोग तैयार ही नहीं होगे तो दूल्हा तो आ जाएगा, तो वो अपनी दुल्हन को कैसे लेके जाएगा? आप लोग तो मेरे अजीजों रासबाजी से दुआ ही नहीं करते हैं, आप लोग तो कभी मुकद्दी से चर्च भी नहीं आते हैं, तो आप लोग क्या रासबाज बनेंगे? मैं इस कलीसिया में से होकर गई हूँ, लेकिन मैं आइजिक टीवी की गवाही देती हूँ, बरकत टीवी की गवाही आप लोगों को देती हूँ कि उधर के लोग, लाहौर की कलीसिया टाइम से चर्च जाने वाली है। लाहौर की कलीसिया जिधर 10 बजे मीटिंग शुरू होती है, लोग 8 बजे जाके टाइम से चर्च में बैठ जाते हैं। क्या कि हम लोग बरकत को रिसीव करने आए हैं? हमारे लोग कहते हैं प्रस्तिश लंघ जाए, कलाम लंघ जैसे फिर जावांगे बातचे कि ये 10 रुपए खुदा ने चंदा ही देना है ना। मेरे अजीजों, इस चीजों को अपनी जिंदगी से खत्म कीजिए, रासबाजी को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना शुरू कर दीजिए, दुआ के असरात को अपनी जिंदगी के अंदर पाना शुरू कर दीजिए। जब भी आप लोग दुआ करते हैं, अपनी ईमान से दुआ कीजिए कि जब हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआ के अंदर इतना असर होना चाहिए कि हम मेरे अजीजों जब दुआ करें तो हमारी दुआ के वसीला से बीमार लोग शिफा पा जाए, हमारी दुआ के वसीला से जो लोग ठंडे हो चुके हैं वो लोग बेदार होना शुरू हो जाए। हमें ऐसी दुआ करनी चाहिए, हमें रस्मी दुआओं को छोड़ देना चाहिए, हमें दखलाई दुआएं छोड़ देनी चाहिए, हमें हकीकी तौर पे दुआ करनी चाहिए, क्योंकि मेरे और आपका खुदा हकीकी खुदा है। मेरे अजीजों, आज कितनों का ईमान है कि जब हम रासबाज बनकर दुआ करेंगे तो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करेगा। प्रेज़ हालेलुया। क्या आप सब लोगों का ईमान है कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करने वाला है? आप लोग इस बात को ईमान से अपने बदलों में रिसीव करेंगे कि खुदा का पाक रूह और कुदरत आप लोगों के घरानों के अंदर काम करेगा। मेरे अजीजों, जब हम हकीकी तौर पे दुआ करेंगे तो जिन लोगों की औलाद नहीं होती, जब हम दुआ करेंगे तो खुदा उन्हें औलाद भी देगा, क्योंकि वो खुदा यहोवा यही है। मेरे अजीजों, वो खुदा, मेरे अजीजों, वो मुहैया करने वाला खुदा है। जब आप ईमान से दुआ करेंगे तो मेरे अजीजों वो खुदा हमें मुहैया कर देता है। आए फिर खुदावन के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। शुक्रिया अदा करते हैं मेरा और आपका खुदा।
नहीं होता, हम पूरा पूरा तैयार करते हैं। फिर भी दुआ यीशु को दें कि रास्तबाजों की दुआ के असर से शहर शरीरों की बातों से बर्बाद। याद रखना, इसके अंदर दो ही टॉपिक हैं, एक रास्तबाज, एक शरीर। रास्तबाजों को दुआ करना ये बड़ा दुआ है, कोई ऐसी दुआ नहीं है। रास्तबाज कहते किसे हैं? जो कलाम की रास्तबाजी को पूरा करने वाला हो, उसको रास्तबाज कहते हैं। रास्तबाज उसको कहते हैं जो खुदा से डरने वाला हो, जिसकी जिंदगी में खुदावन का खौफ हो। अगर खुदावन का खौफ ही नहीं है तो वो रास्तबाज नहीं बन सकता। रास्तबाज वो मोहब्बत से भरा हुआ हो, अपनी मानियत अपने पड़ोसी से मोहब्बत करे, अपनी मानियत अपने भाई से मोहब्बत रखे, ये रास्तबाजी है। और रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। अगर शहर सरफराजी पाता है तो फिर घराने क्यों नहीं सरफराजी पाते? फिर घराने भी आबाद हो जाते हैं। खुदा बड़े जलाली काम करता है। और आपको ये सच बताना चाहता हूँ, एक जगह पर मैं गया, मुझे बुलाया, तो वहाँ उस बेटी की शादी को 4 साल हो चुके थे। लड़का दुबई में होता था। 4 साल में तकरीबन 2 मंथ वो अपने घर में ठहरा, बाकी सारा वक्त उसने दुबई के अंदर गुजारा। दोस्तों ने, घर वालों ने न जाने उस बेटी के खिलाफ अपने बेटे को बहुत सी बातें बता दी। वो आया नफरत से भरा हुआ, उसने कहा मैं अब इसको कभी भी नहीं रखूंगा। वो 10 मंथ से अपने घर वापस चली गई थी। उस लड़के की सिस्टर की शादी थी, तो बहन की शादी में आया था, लेकिन ऐसा हुआ शादी में उनको नहीं बुलाया। शादी के बाद लड़के का, बेटी का ताया, चाचा, भाई कहने लगे कि हम आज फैसला करके आएंगे कि अगर आप हमारी बेटी को नहीं रखना चाहते तो फैसला करो। तो लड़की वालों ने मुझे बोला कि भाई साहब आप हमारे साथ हैं। जब वहाँ हम गए तो बहुत लोग बैठे हुए थे, तो लड़की वालों ने लड़के के साथ बात की। उसने कहा कि मैं नहीं रखूँगा, तो मेरी तरफ से आज ये फैसला है, तो मैं इसको नहीं रखूँगा। इसका मतलब रिश्ता ख़त्म हो गया है। मैंने चंद मिनट सिर्फ खुदा की रूह की हदायत से बातचीत करना शुरू की, सिर्फ 4 मिनट या 5 मिनट। रूह मुखातिब था। सिर्फ मैंने यही बात की है कि पहला निकाह किसने किया? खुदा ने। निकाह जब खुदा ने किया तो खुदा ने क्या कहा? जिसको खुदा जोड़े उसको कोई जुदा न करे। खुदा ने फिर क्या कहा? और यही बातें मैं उसके साथ कर रहा था। क्या खुदा के सामने कोई खड़ा हो सकता है? कोई जंग कर सकता है? उसका शरीक बन सकता है? नहीं। 4 मिनटों के बाद मैंने उससे पूछा, अब आपका क्या रवैया है? उसने कहा मैं सब कुछ माफ करता हूँ। और उसी वक्त उनका घर आबाद हो गया। अरे रास्तबाजों की दुआ के असर से शहर क्या करता है? सरफराजी पाता है। तो रास्तबाजों की दुआ के असर से तूफानों के रुख मुड़ जाते हैं। ये बड़ा तूफान बन गया और उसी दिन रात 10 बजे उबेर के अपने घर वापस किया। आमीन। इसलिए हमें दुआ करने की बड़ी ज़रूरत है। भाइयों मेरी बहनों, हमारे लोग ना जाने, मुझे नहीं पता क्यों नहीं चर्चा, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है। और आप नहीं जानते कि खुदा रंजीदा हो जाता है। अगर खुदा रंजीदा हो गया तो उसको कोई दुनिया की ताकत राज़ी नहीं कर सकती।
अच्छा ये है कि हमें दुआ घुटनों के बाल खाक सर बनकर जब हम दुआ करते हैं, ईमान रखते हैं, खुदा तूफानों के रुख मोड़ देते हैं। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे अच्छी पोस्ट पे चले जाएं। एक कहावत बनी है कि घासी का बेटा घास ही खोदता है। अगर कोई आर्मी में है तो उसकी ख्वाहिश होती है मेरा बेटा आर्मी में हो। अगर कोई टीचर है उसकी ख्वाहिश है मेरा बेटा टीचर बने। कोई पास्टर है उसकी ख्वाहिश है मेरा बेटा पास्टर बने। तो ये खुदा का फजल है हमारी ख्वाहिश की कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे जाने के बाद भी नस्ल दर नस्ल खुदा के काम करें। तो खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने हमारे इस ख्वाब को पूरा किया कि खुदा हमारी बेटी को लाहौर शहर के अंदर ले गया और बड़े जो टीवी चैनल हैं वहाँ ख्वाबों